इसको इन्होंने एक तरीके से पूरा इलेक्शन हाथ में ले लिया आपने अपनी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में केवल चुनाव को बंगाल के चुनाव के तौर पर ही फोकस किया है, क्योंकि वो समझते हैं असम का चुनाव हिमंता शर्मा वो डील कर सकते हैं और बाकी 3 चुनावों में उनको कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रही। नहीं तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल आपको लगता है कि पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? पुडुचेरी को वो उस तरह से बोलते, वहां पर एनडीए का कोई बहुत वहां बड़ा के पास एक मजबूत आदमी है, मतलब जो ये राज्य है, इसलिए मैंने कहा कि कह रहे हैं कि जोर सबसे ज्यादा तो खैर बंगाल पे ही है। देखिए, सवाल भी बंगाल का ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव होता है, बिहार चुनाव होता है, तो पूरी देश की नजरें टिक जाती हैं। वैसे ही बिहार का बंगाल का चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है और ये सभी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो है वो किस प्रकार से जो है वो वोट जो है वो दिया डाला जाता है, डर का क्या माहौल रहता है, हिंसा कैसे होती है। नहीं तो एक गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्री का किसी प्रदेश के चुनाव अभियान में जाकर के बैठना, इतना मॉनिटर करना, ये संभव देखा नहीं जाता था। बिहार के अंदर वो गए थे क्योंकि बिहार के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा था और वो नट बोल्ट कसने के लिए उनका रहना बहुत जरूरी था। तो बिहार में हर बड़े इलेक्शन में सर वही दिखते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। बात कर रहे हैं, लेकिन हर इलेक्शन उसके बाद उनके आ जाने के बाद फिर जो खेमेबंदी होती है ना, वो डर के मारे वो खत्म हो जाती है ना। कम से कम उनके सामने तो कोई ये बात नहीं कर सकता ना, उनके सामने करते हुए कोई नजर नहीं बिहार की एक घटना बताते हैं लोग कि एक जो लोग बागी हो गए थे जैसे, तो कई बहुत मनाया इन्होंने, तो एक को बुला लिया नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो है, उसको बिठाया अपने साथ। अब बैठे हम बात कर रहे हैं, वो आदमी उठ के गया ही नहीं नॉमिनेशन के लिए। बाद में उसको लोगों ने पूछा भाई गए क्यों नहीं, तो बोले आपके बगल में अमित शाह बैठा हो। तो मैं कह के उठूंगा सर मुझे जाना है। तो ये भी तरीका नहीं, लेकिन आमतौर पर उनको बीजेपी का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है आज। नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं, सहमत। लेकिन ये भी देखिए कि बिहार में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनाया और जिसे कंटेस्ट नहीं करना था उसको भी ला करके समझाया कि तुम नहीं कंटेस्ट करो। क्यों नहीं करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट की बात होती है पार्टी के अंदर, जो एक बड़ा आदमी होता है, जो जिसे आप गार्जियन की भूमिका में कर सकते हैं, उस भूमिका में अमित शाह जरूर वहां। ये इलेक्शन क्या वाकई में रियल सेंस में अमित शाह ने उन्होंने पायलट किया? नहीं, अब इसमें तो कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। और अमित शाह ने इलेक्शन को भी दे सकती थी आपको। हाँ, ठीक बात है। और जिस तरह से, जिसको हम कहें कि अपने आप को कैसे करेक्ट करते हैं, 21 के चुनाव में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था कैलाश विजयवर्गीय के कांधे पर। और ऐसा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना काम किया, लेकिन वही होता है कि ममता जी की रणनीति में कई जगह कैलाश जी ट्रैप भी हो गए। ये 77 खबरें ही आई, 77 तक आए, लेकिन उसमें वो ट्रैप भी हुए, खबरें ही आई। दूसरा, पिछली बार क्या था कि आपको कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे तो कौन सब कुछ कर रहा था, कोऑर्डिनेट करते दिखते थे मुकुल रॉय, दूसरे जो तृणमूल से आए हुए नेता। इस बार ऐसी कोई जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई थी। और उस लिहाज से अगर कहें तो अमित शाह ने पिछले जो जिसको कहते हैं जला वाला हिस्सा था उसको जरा फूक फूक के पिया है। सर चलिए सर, एक बहुत शॉर्ट कमेंट सर आपका भी हो जाए। मतलब अब तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा अमित शाह कैसे सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जो अभी महिला बिल विधेयक जो था उसमें तो देख के लग रहा है कि कहीं कहीं हार इनकी भी होती है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।